अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज नंबर 4.6 आपके सामने हाजिर है। आप अपनी बुक निकाल लें ताकि आपको भी टैली करने में आसानी रहे। ये 4.6 एक्सरसाइज है। इसके अंदर हमने पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। ये नया कॉन्सेप्ट है, पुरानी किताबों में मौजूद था हालांकि मैट्रिक में, लेकिन आपके लिए नया नया होगा बिल्कुल ये। ठीक है, इसे रिलेटेड करके आगे सिंथेटिक डिवीज़न भी आपको एक्सरसाइज करनी है। तो पहले आप रिमाइंडर थ्योरम समझें। सवाल हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 1 में कि फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर के माने होते हैं बाकी। ठीक है, बाकी मालूम करें बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। आपको यूज़ करना है रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। ठीक है, तो पहला सवाल इसके अंदर जो लिखा हुआ है x3 - 6x² + 11x - 8 इज डिवाइडेड बाई x - 1। बच्चों ये सवाल जो है बहुत आसान है, आपकी समझ में बड़ी जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब मैं आपको इसका तरीका इजी तरीके से आपको कराता हूँ, इंशाल्लाह आपकी समझ में आएंगे। पहले तो हम इसका कॉपी आउट करेंगे, इसका क्वेश्चन ठीक है जो मौजूद है वो उतार लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो पार्ट 1 है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का। x³ - 6x² + 11x और -8 और डिवाइडेड बाय x - 1 से करना है आपने। ठीक है, x - 1 से आपको डिवाइड करना है इसको। अब इसका तरीका बड़ा इजी है, आप तरीके से समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए डिवाइड हमको किससे करना है, x - 1 से करना है। तो हम क्या करेंगे, x - 1 को इक्वल ले लेंगे 0 के बराबर। ठीक है, इक्वल ले लेंगे 0 के बराबर। तो चुनाचे यहाँ पर जो है सॉल्व लिखते हैं और यहाँ लिखेंगे हेयर x - 1 = 0, 0 के बराबर ले लेते हैं। अब s = ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो s की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, s की वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 1 आ गई। अब ये जो s की वैल्यू 1 आई है ना, ये हम क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे s की जगह पर। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो s की जगह पहले आप सवाल उतार लें दोबारा से, बल्कि जुमला लिख दें तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि वजाहत अच्छी तरह से आपको भी हो जाए और एग्जामिनर को भी हो जाए। इसका नाम इक्वेशन 1 रख दें। यहाँ लिख दें पुट द वैल्यू, पुट x = 1 इन फर्स्ट। ये जुमला लिख दें, थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाएगी कि हम कर क्या रहे हैं आगे। ठीक है, अब आप सवाल उतार लें। x³ - 6x² + 11x - 8। जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पर आपने 1 रख दिया। तो s की जगह 1 रखें और क्यूब लगा दें बाहर। -6 लिखें, s की जगह फिर 1 लिखें, स्क्वायर लगा दें। 11 लिखें, s की जगह फिर 1 लगा दें, -8। बड़ा इजी तरीका। अब 1 की पावर 3 है बेटा, ये 1 की पावर 3 है ना, 1 को 3 मरतबा करना है। 1 3 3 नहीं कीजिएगा, 1 को 3 मरतबा इस तरह मल्टीप्लाई करना है, 1/1/1। 1 1 सा 1, 1 1 सा 1, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 लिख दिया आप। -6 लिखे, 1 का स्क्वायर जो होता है बेटा 1 ही होता है, 1 1 सा 1। + 11 11 11 1 सा 11 आ जाएगा, -8 आपका ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपने करना क्या है, ब्रैकेट्स ख़त्म कर देंगे ये वाला और फिर इसको जमा घटा कर लें ईजीली। तो 1 आप ऐसे ही लिखें, माइनस का निशान, 6 1 सा 6 + 11 और -8। ठीक है, अब उसके बाद प्लस की कितनी रकमें, 11 और 1 12, 12 लिख दें पहले। ये माइनस का 6, ये माइनस का 8 है, तो माइनस माइनस प्लस, 8 6 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 में से 14 निकाल देंगे, कितने बचेंगे बच्चों, -2। तो -2 इज रिमाइंडर, ये आ जाएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, ये रिमाइंडर आपने मालूम कर लिया। बड़ा इजी तरीका है, देखें ना, एस की जगह आप कीमत में पुट कर दें जो भी इसके अंदर डिवाइडेड जिससे किया गया हो। ठीक है, तो वो रखने के बाद आप जो है इसको सॉल्व कर लें, प्लस माइनस का निशान जैसा भी हो उसको जमा घटा करके जवाब निकाल सकते हैं आप उसका। तो आपकी समझ में आ गया वो उम्मीद है। अब मैं इसका पार्ट 2 करता हूँ। पार्ट 2 इसका है x³ + 6x² s³ + 6x² + 11x + 8 इज डिवाइडेड बाय x + 1। अब हमें x + 1 से करना है। ठीक है, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया था वैसे इसमें भी करूँगा। हम क्या सॉल्व लिखेंगे पहले और ये x + 1 को 0 के बराबर ले लेंगे। x + 1 =
जीरो के ले लें तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, लेकिन एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी एस बराबर -1। ठीक है, अब ये जो है पुट एस बराबर है -1 आप यहाँ लिख दें, एस इक्वल टू -1 इन फर्स्ट। इसको इक्वेशन नंबर 1 का, हर सवाल आपको ऐसे ही करना, बस इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इजी तरीके से हो जाएगा आपका। अब इक्वेशन 1 यानी गिवन क्वेश्चन आप उतार लें, x3 जमा 6x² x3 प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 8। अब x की जगह -1 लिखना है आपने, -1 की पावर 3, प्लस का निशान डाल के 6 लिखे, -1 का स्क्वायर कर दें आप। ठीक है, प्लस का निशान 11 लिखे, एस की जगह -1 लिख दें, प्लस का निशान डाल के 8 ऐसे लिख दें। अब -1 की पावर 3 है ना बेटा, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, लेकिन मान का निशान देखिए 3 मरतबा आ रहा है। ठीक है, 3 मरतबा आ रहा है, मान का निशान अगर 3 मरतबा आए तो मान का निशान आंसर में लगाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको लॉजिक पहले भी बता रखी है कि मान का निशान अगर 1 मरतबा आएगा तो मान का निशान जवाब में आएगा आपके, मान का निशान अगर 2 मरतबा आ जाए तो क्या मान का निशान प्लस में तब्दील हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अगर 3 दफ़ा आएगा, 3 पावर होगी उसकी तो लगेगा, 4 पावर होगी ख़त्म हो जाएगा, 5 पावर होगी लगेगा, 6 पावर में ख़त्म हो जाएगा। तो याद रखें कि अगर पावर कोई ऑड नंबर हो, ठीक है, ऑड नंबर हो तो मान का निशान जवाब में लगाना पड़ता है। अगर इवन नंबर हो 2 4 6 8 10 12 14 16 वगैरह तो वो मान का निशान ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये -1 आ जाएगा इसकी जगह पर, ये आप -1 लिख दें, प्लस का निशान डालें, 6 लिख के, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मान का निशान ख़त्म हो गया, प्लस माइनस माइनस 11 बन जा 11, प्लस का निशान 8। अब ये माइनस का 1 ऐसे ही लिखें आप, प्लस का निशान 6 बन जा 6 कर दें, -11 कर दें, प्लस 8 कर दें। ठीक है, तो ये सूर्यकाल क्या हो गई, ये माइनस का 1 है, मैं वजाहत कर देता हूँ, लिख देता हूँ सही से। अब जमा के और घटा के 2 रकमें हम पर आ चुकी हैं जो पॉजिटिव हैं, उनको जमा कर लें। देखिए प्लस का 6 और प्लस का 8 कितने हो गए, 8 और 6 14, 14 लिख दें आप। अब माइनस की 2 रकमें आपके पास, ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 11 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन तो माइनस की बड़ी रकम की लगाई जाएगी, 11 और 1 12 हो जाएगा, 14 में से 12 की कितना बचा, 2, 2 इज रिमाइंडर, ये जवाब आ गया आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग, ये ऐसे करते हैं, ये इस तरह आप करिएगा, इंशाल्लाह समझ में आएंगे आपके सारे सवाल ऐसे करने हैं आपको। अब मैं इसका पार्ट 3 करता हूँ। पार्ट 3 लिख देते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। पार्ट 3 है s³ माइनस x² s³ माइनस x² माइनस 26 और प्लस 40 और डिवाइडेड बाय करना है आपको x माइनस 2 से। x माइनस 2 आप ये लिखें, इस तरह को कोने पे ब्रैकेट में डिवाइड करना है आपको x माइनस 2 से। हर सवाल की तरह इसमें भी ऐसे करें, हेयर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू देखें, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो s की कीमत आ गई 2 आ गई। अब पुट s बराबर 2 इन फर्स्ट, इसका नाम अब फर्स्ट रख दिया करें, फर्स्ट में रख दें आप इसके अंदर। अब सवाल दोबारा उतार लें, x3 माइनस x² माइनस 26 और प्लस 40, ये आपने उतार लिया। ठीक है, अब s की जगह पर 2 लिखना है आपने, चलें भाई s की जगह 2 लिखें आप, 2 की पावर 3 माइनस s की जगह फिर 2 लिखें, स्क्वायर लगा दें, माइनस 2 की जगह 2 लिखें, बल्कि x इसके अंदर है ही नहीं मौजूद, इसलिए 26 का 26 ही आ गया आपका, और प्लस 40 का 40 आ गया। लेकिन इस सवाल में जो कुछ गलती सी लग रही है, मैं चेक कर लूँ ज़रा सा कि देखें सवाल में इन्होंने गलत छापा, यहाँ x होगा, शायद इन्होंने गलत छापा सवाल बच्चों, तो ये यहाँ x ज़रूर होगा, क्योंकि 40 भी आया ना इसके साथ, तो इसने x होगा, यहाँ ऐसे होगा सवाल, ये सवाल गलत छाप दिया होगा उठा के। तो मैं भी तसी कर लूँ इसकी थोड़ी सी, 26x जमा 40, क्योंकि आप याद रखें पावर के लिहाज से डिसेंडिंग आर्डर में होता है। देखें x3 है, x2 है, ये x हो गया और ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब ये सवाल हुआ है, उन्होंने गलती से यहाँ पर ओनली 26 लिखा हुआ है, x भी है साथ में, तो बेटा यहाँ पर क्या करना है, मैंने 26 की जगह 26 लिखा और s की वैल्यू ऑफ 2 लिख दूंगा मैं, यहाँ पर 2 लिख दी मैंने, प्लस 40। ठीक है, क्योंकि लॉजिकल बात है कि कांस्टेंट 2 मरतबा नहीं आता। ठीक है, अगर होता तो दोनों को प्लस करके लिख देते वो लोग। ठीक है, तो इसमें लाजमी तौर पर x होगा, आप किताब में आंसर टैली कर लीजिएगा। चले भाई यहाँ तक आ गए, 2 की पावर 3 है ना बच्चों, तो 2 की पावर 3,
2 को 3 मरतबा तक पढ़ना, 2 3 6 नहीं लिखिएगा। कितनी मरतबा मैंने आपको बताया, 2 को 3 मरतबा लिखें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 लिखें। माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 2 2 4 माइनस 2 2 4, प्लस का निशान 40 आप ऐसे ही उतार लें, बल्कि ये सॉरी 26 था, ये 26 कर देगा, ऊपर 26 लिखा हुआ है, 26 आप ऐसे लिखे और ये 2 अंतर कर दें, तो ये हो जाएगा 26 2 52, 26 दूनी 52, ये 52 हो जाएगा, प्लस 40 ऐसे आ गया। ठीक है, सॉरी 26 की जगह 26, एस की जगह 2 लिखना है मैंने, बिल्कुल करेक्ट आ गया। अब यहाँ देख लें जमा की कितने रखने बच्चों, एक तो प्लस 8 है और ये 40 है, तो 40 रुपये में 8 रुपये जमा कर ले तो 48 आ जाएगा आपके पास, ये आगे 48। ये माइनस किए दोनों, माइनस माइनस प्लस, माइनस निशान बड़े कम का लगेगा, 52 और 4 56 हो जाएंगे। अब 48 में 56 रुपये निकाल दें। ठीक है, तो 16 में से 8 गया 8, 4 में 4 गया 0, बड़े का माइनस किए, माइनस का निशान लगाना पड़ेगा, तो -8 इज़ रिमाइंडर। इस किताब, इस सवाल का हम जरा किताब में जवाब चेक कर लेते हैं क्या आया, यही है या सवाल में मिस्टेक थी। ठीक है, 4.6 का पार्ट 3, 4.6 का पार्ट 3 यहाँ पर आर की कीमत बच्चों देखे थे 18 दे रहा है ये। ठीक है, 18 दे रहा है, ना यहाँ माइनस का 8 आ रहा है और ना ही अगर मैं उसको सॉल्व भी करूँगा ना जब भी 18 नहीं आएगा उसके अंदर। ठीक है, तो चुनाचे मैंने रूल के मुताबिक सारा सवाल आपके मुताबिक किया है, तो यही जवाब इसका। हर सवाल इसी तरीके से करना है कि पहले x3 होता है, फिर x2 होता है, फिर x होता है खाली, x1 यानी, और फिर कांस्टेंट होता है। उसके मुताबिक मैंने आपको ये जवाब निकाल के दिया है, दिखा दिया है। आप तो जानते ही पीछे कितने सवालों के जवाब इन्होंने गलत छाप रखे हैं, वो इंशाल्लाह अगली एडिशन में सही करके देंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपको बस मेथड आना चाहिए। ठीक है, आपको मेथड आना चाहिए, आप हर सवाल कर सकते हैं इसी मेथड से। अगला 4th पार्ट है इसका, 4th पार्ट ले लेते हैं। x3 माइनस 3x स्क्वायर, x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और -14, ये लीजिए मैंने सवाल उतार दिया। ठीक है, -14 x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x -14 x प्लस 2 से करना है हमने, डिवाइडेड करना है हमको x प्लस 2 से। तो बस यहाँ पर भी आप सॉल्व लिखें और हेयर लिखें, यहाँ पर हेयर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर ले लें, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा आपका। तो आपको पुट करनी है, पुट x इज इक्वल टू -2 इन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आपने ये डालना है, तो इक्वेशन उतार लें, x³ माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x -14। अब x की जगह -2 पुट कर दें, -2 की पावर 3 हो जाएगा, -3 x की जगह -2 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 4 x की जगह -2 आ जाएगा और -14 आ जाएगा। अब माइनस का निशान 3 मरतबा माइनस का निशान लगेगा, 2 की ताकत 3 8 के बराबर होती है, पीछे भी कराई है मैंने। ठीक है, -3 आप ऐसे ही लेते हैं और 2 का पावर 2 है तो 4 हो जाएगी और माइनस का निशान स्क्वायर में ख़त्म हो जाता है। देखिए 2 दफ़ा है तो माइनस का निशान ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस -4 टू द 8 -14 आप ऐसे ही उतार लें। अब -8 उतार कर -3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 हो जाएगा, -8 -14। ठीक है, अभी सारे ही माइनस के आ गए, सब आप जमा कर लें। ठीक है, आप अगर ऐसे नहीं जमा करना चाहते तो कैलकुलेटर पर कर लें, इस तरह करिएगा कि पहले आप लिखें -8 फिर -12। ठीक है, -8 -12, ठीक है, और फिर -8 फिर -14 बराबर -42 आ गई। किताब में यही आंसर है इसका। ठीक है, सबको माइनस के निशान के साथ लिखना, आपने याद रखिएगा, सारी की सारी इसमें माइनस किए हैं इसलिए सब प्लस हो जाएंगी। ठीक है, 12 और 8 20, 20 और 14 34, 34 और 8 42 आता है, माना कर 42 आ गया। मैंने इसको कैलकुलेटर पे इसलिए करके दिखाया कि आपसे कहीं गलती ना हो जाए। तो आप माइनस का निशान -8 -12 -8 -14 दबाइएगा कि आंसर आपका बिल्कुल ठीक ठाक आ जाएगा। तो -42 इसका आंसर आ गया, -42 इज रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, ऐसे करना है, ये -42 इज रिमाइंडर हो गया आपका। चलिए ये भी हो गया, इजी सवाल है बिल्कुल, आज समझ में आ रहे होंगे उम्मीद है मुझे।
अच्छा, ये भी है। फोर्थ के बाद फिफ्थ जो पार्ट दे रखा है उसमें ब्रैकेट्स वगैरह दे रखे हैं। अब इसका तरीका देखें ये कैसे करना है मैंने, ठीक है, ये कैसे करना है। फिफ्थ पार्ट देखें आप इसका, फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में लिखा है 2y-1 का होल क्यूब, 2y-1 का होल क्यूब, 2-1 का होल क्यूब प्लस सिक्स ब्रैकेट में क्या लिखा वाला 3 + 4y, 3 + 4y ये लिखा हुआ है, 3 + 4y -9, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 2y + 1 से। हमें करना है 2y + 1 से इसको डिवाइड। इस तरह से मैंने आपको अलग कर लिख के दिखा दिया, डिवाइड करना है इसने, ठीक है। अब हमें इसके अंदर y की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी पहले, ठीक है बच्चों। ये इक्वेशन, इसका नाम इक्वेशन 1 रख दिया मैंने, जिस तरह हर सवाल में करता रहा हूँ मैं। उसके बाद हमने करना क्या है कि 2y या लिखेंगे हेयर 2y + 1 बराबर 0 के ले लें आप। अब 2y बराबर हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और फिर y = -1/2 आ गया बच्चों। ये नहीं, y की वैल्यू आ गई -1/2। अभी आपने पुट करनी है इसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, या ये भी लिख सकते हैं पुट y = -1/2 इन फर्स्ट, जैसे मैं पीछे सवाल में कर चुका हूँ, ठीक है। अब सवाल उतार लें दोबारा, 2y-1 का होल क्यूब +6, 3 + 4y और -9, ठीक है। अब y की वैल्यू आपने पुट करनी है। अब देखिए इसमें ब्रैकेट जो है छोटा वाला दे रखा है इन्होंने, राउंड ब्रैकेट। अब आपको बड़े ब्रैकेट में सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। वो कैसे, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, कि पहले तो लिखें आप 2 और y की जगह लेते हैं -1/2, ब्रैकेट बंद करते हैं, -1 लिख दें और बड़ा ब्रैकेट डालकर ये क्यूब जो है ये बाहर लिख दें आप। प्लस का निशान डालें, 6 लिखें, बड़ा ब्रैकेट शुरू कर दें, 3 की जगह 3 लिखें, प्लस का निशान डालें, 4 की जगह 4 लिखें, छोटा राउंड ब्रैकेट डालें और y की जगह -1/2 छोटे ब्रैकेट में पुट करें, ठीक है। ये आ गया आपका, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दें और ये माइनस साइन को सबसे अलग सेपरेट कर दें, ठीक है। ये तरीका है इसका। देखिए ये राउंड ब्रैकेट में जो था ना, ये हमने बड़े ब्रैकेट में बंद कर लिया है और इस जगह 6 बाहर है और ये 9 भी बाहर है, ठीक है। इस तरह करना है। चले भी, अब आप देखेंगे कि अंदर वाली तमाम रकमों को सॉल्व कर लेते हैं हम देख रहे हैं 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है बच्चों, देख रहे हैं 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऊपर नीचे है तो कट जाता है, तो हमारे पास बाकी बचेगा -1, ये कट गया इससे, तो -1 और -1 बचा, और छोटा ब्रैकेट लगा लें हम, 3 लगा दें, +6, ठीक है, और 3 प्लस, अब देखें ये वाली रकम जो है 2 4 से कट रही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट रही है, ठीक है, 2 दूनी 4 कट रही है, 2 1 2, 2 2 4 कट रही है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 2 2 4, तो ये कट गया हमारे पास, तो 2 1 2 आ गया, ऐसे करके, और माइनस है ऐसे ऊपर उतार लिया आपने, छोटा ब्रैकेट लगाया, बड़ा ब्रैकेट लाए, ठीक है। ये में आ गया तक। इस तरह दिलचस्प सवाल है, इंटरेस्टिंग है, आप ज़रा सही से समझने की कोशिश करें, इसमें काटने पीटने का अमल भी हो रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने आगे बढ़ाना है सवाल को। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 2 आ जाएगा, 1 और 1 2, माइनस का 2 की पावर 3 आ गई आपकी, प्लस का निशान 6 लिखे बाहर ब्रैकेट के, 3 में से 2 गया 1 बचेगा आपके पास, -9 ऐसे उतार लें, ठीक है। उसके बाद हमने करना क्या है कि -2 की पावर 3 है ना, तो माइनस का निशान 3 मरतबा है, तो माइनस का निशान तो लगेगा, 2 की ताकत 3 8 के बराबर हो जाती है, आप जानते हैं, +6 बनता 6 आ जाएगा और -9 ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों की। अब हमारे पास सिर्फ 3 रकमें बची, इनको जमा घटा कर लें, खत्म, जवाब आपके पास हाजिर हो जाएगा। ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये प्लस का, आप कैलकुलेटर पर कर लें, कोई मसला नहीं। पहले लिखे आप -8 फिर +6 और फिर -9 बराबर, तो ये हो जाएगा -11, ठीक है। 9 और 8 17, 17 में से 11 6 बचता है, 17 में 6 के 11 बचता है, ठीक है, -11 जवाब आ गया इसका। तो इसका आंसर जो है -11 इज रिमाइंडर। अगर ब्रैकेट में होना तो बेटा ऐसे करना है आपने, अगले 1 2 सवाल भी ऐसी ब्रैकेट्स में आ रहे हैं, आप देखिएगा, इसी तरह करना है आपने बिल्कुल, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपकी। अगला सवाल करते हैं बच्चों, एक पार्ट हो गया हमारे पास ये।
चलिए अब 6 पार्ट में भी बगैर ब्रैकेट वाला वो आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे भी मैंने किया। मैं आपको करा रहा हूँ 7 पार्ट, ठीक है, 7 पार्ट करा रहा हूँ, वो बिल्कुल 6 की तरह। देखिए 2y-1 उधर भी, 2y-1 इसमें भी था, तो मैं 7 पार्ट करा रहा हूँ आपको, 7 पार्ट। 6 यू ट्राई योर सेल्फ। 2y+1 का होल क्यूब, 2y+1 का होल क्यूब, और -6, 3 - 4y, 3 - 4y -10 इज डिवाइडेड बाय 2y-1। 2y-1 से करना है हमने इसको, ठीक है भाई, इस तरह करना है। सबसे पहले हेयर और लिख दें आप यहाँ पर, हेयर 2y-1, 2y-1 बराबर है 0 के, तो 2y बराबर हो गया, ये माना का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, y = 1/2 के आ गया आपके पास, y की वैल्यू 1/2 आ गई। पुट y = 1/2 इन फर्स्ट, इसका नाम फर्स्ट रख देते हैं हम सवाल में, फर्स्ट में रख दें आप। सवाल दोबारा उतार लें, 2y+1 का होल क्यूब -6 ब्रैकेट 3 - 4y ब्रैकेट बंद -10, अब 2 की जगह 2 लिख दें, ब्रैकेट में y की जगह 1/2 लिख दें आप, ऐसे करके प्लस का 1 डालें और बड़ा ब्रैकेट डाल के क्यूब लगा दें बाहर, पिछले सवाल की तरह। -6 लिखें और बड़ा ब्रैकेट डालें, 3 लिखें आप ऐसे करके, -4 लिखें, छोटा ब्रैकेट डालें, y की जगह 1/2 डाल दें, ब्रैकेट बंद कर दें और माना का 10 सबसे आखिर में लिख दें आप, ठीक है। उसके बाद 2 से 2 काट दें आप, तो 1 बचेगा, +1 ये वाला बच जाएगा, का क्यूब आ जाएगा, माना का निशान डालेंगे, 6 लिखेंगे, छोटा ब्रैकेट डालेंगे, 3 लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 एकम, माना का निशान डालेंगे, 2 एकम 2 बचेगा, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कटा, तो 2 1 से 2 आ जाएगा आपके पास, -10 ऐसे ही आ जाएगा। 1/1 कितने हो गए, 2 हो गए, 2 की पावर 3 हो जाएगी, माना का निशान डालेंगे, 6 लिखेंगे, 3 में से 2 गए 1 बचेगा, -10 आप ऐसे ही उतार लेंगे, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, -6 1 6 और -10, ठीक है। अब 8 में से 6 निकालेंगे, 2 बचेगा, 2 में से 10 गया तो -8 बच गया आपके पास, ठीक है। फिर देख लिया 8 में 6 गया, 8 में 6 गया, 2 बचा प्लस का, ठीक है, 2 में से 10 गया तो माना का 8 बचेगा आपके पास, -8 इज रिमाइंडर। आप कैलकुलेटर पर कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेटर पर कर लें आप, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ये भी बिल्कुल सेम ऐसी सवाल था, उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे आपकी। आप जो प्रैक्टिस कीजिएगा, बस आपका काम प्रैक्टिस करना है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतनी ज़्यादा हाई फाई हो जाएंगे बच्चों। अच्छा 7 भी हो गया। अब 8वां सवाल जो है वो भी मैं आपको करा ही देता हूँ, क्योंकि उसमें पावर आ रही है 4, पावर्स वगैरह जो आ रही है इसके अंदर 4 आ रही हैं। तो 8 क्वेश्चन, 8वां पार्ट करा रहा हूँ मैं। 8 x4 + x² y² + y4, ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गई हमारी, इज डिवाइडेड बाय x - y, x - y से करना है। अब देखिए इसमें कोई कांस्टेंट नहीं आया बच्चों, इसमें आ गया दोनों के दोनों वेरिएबल है, ठीक है, समझ गए आप लोग, इसका आपको आंसर निकालना है। चलिए हियर x - y = 0 के लेना आपने, हर सवाल में 0 का बराबर लेना पड़ता है। तो s की कीमत हो गई s बराबर ये माना का y, उधर जाके प्लस का y, तो s की कीमत y आएगी आपके पास, तो जहाँ जहाँ s लिखा है वहाँ पर आपको y लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, इस तरह करना आपने। चलिए पुट s = y इन फर्स्ट, x4 + x² y² + y4 सवाल उतारें, s की जगह पर y डाल दें, ये डाल दिया मैंने, प्लस का निशान, s की जगह फिर y डाल दें, का स्क्वायर डालें आप, और ये y² दूसरा वाला ऐसे ही उतरेगा, इसको कुछ नहीं करना आपने, ठीक है, प्लस y4 भी ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। सारी के सारे सवाल जो y की टर्म में आ गया आपके पास। s की जगह क्या लिखना है आपने, y लिखना है, y4 + s की जगह फिर y लिखना है स्क्वायर, और y² ऐसे उतारना, y4 भी ऐसे उतारना है। अब y4 + y² और y² कितने हो गए बच्चों, ये हो जाएंगे आपके 2y² और प्लस y4 ऐसे आ गया। अब देखें y4 और y4 कितने हो गए, 2y4,
नहीं बेटा ये गलती हो गई मुझसे, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, y4 बनेगा आपका, प्लस का निशान हो तो जमा करते ना y4। अच्छा ये y4 3 मरतबा आ गया, तो तीनों को जमा कर लेंगे, 3y4 इज रिमाइंडर, ये लीजिए आंसर आ गया आपका, ठीक है, खत्म। 3y4 इज रिमाइंडर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ m मालूम करनी है। जब आपको पी वाई बराबर है m/3 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 और क्यू वाई इज इक्वल टू y3 माइनस 4y प्लस m, दो एक्सप्रेशन दे दिए गए और साथ में कंडीशन लगा दी गई कि द सेम रिमाइंडर उनका होना चाहिए अगर वो y माइनस 3 से डिवाइड किए जाएँ। तो देखिए कंडीशन जो लगाई गई सेम रिमाइंडर, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो दोनों एक्सप्रेशन है पी वाई और क्यू वाई, इन दोनों को हम इक्वल के निशान के साथ लेकर चलेंगे तो हमें m की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। इस सवाल के अंदर जो है आपको पी वाई और क्यू वाई दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्व, बल्कि यहाँ पर पहले आप ये देख लें कि इसके अंदर कौन कौन सी पी वाई की वैल्यू और क्यू वाई की वैल्यू लिखी हुई है। पी वाई और क्यू वाई दोनों की वैल्यू मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, m/3 प्लस 4y स्क्वायर, m/3 प्लस 4y स्क्वायर और प्लस 3y माइनस 4, और जबकि क्यू वाई बराबर है, क्यू वाई आपके पास बराबर है y3 माइनस 4y, y3 माइनस 4y और प्लस m, ये आपको दोनों के दोनों एक्सप्रेशन दिए गए पी वाई और क्यू वाई के, और साथ में कंडीशन लगाई गई है कि इनके जो रिमाइंडर होंगे सेम होंगे, ठीक है। जबकि आपको डिवाइड करना है y माइनस 3 से, डिवाइजेबल किससे करना है आपने, y माइनस 3 से करना है। बस ये आपने एक तरह से डेटा लिखा है इसका, और सवाल करते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं। कंडीशन याद रखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे हेयर y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर ले लें आप, रिमाइंडर सेम होने की वजह से y माइनस 3 बराबर 0 के, तो y की कीमत आपकी आ जाएगी 3, तो y की वैल्यू आपने पुट करनी है 3। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, आपको शर्त दे दी गई है। कौन सी शर्त दे दी गई है, कौन सी कंडीशन दे दी गई है, वो ये है कि दोनों के रिमाइंडर जो है सेम है, तो ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, पी वाई और क्यू वाई बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से पी वाई की वैल्यू है m/3 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल का निशान डालें आप, और ये y3 और माइनस 4y प्लस m लिख दें, ठीक है। अब आपको इसको इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है, बिल्कुल जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही करें आप। क्या करना पड़ेगा आपको कि आप ये सारी की सारी जो राइट हैंड के ऊपर वैल्यूज़ है ना, सबको बाएं जानिब ले आएँ आप, ठीक है। तो इनके साइन जो है चेंज हो जाएगी, इस तरफ बचेगा आपके पास 0, ठीक है। तो इस तरह हमको m की वैल्यू मालूम करनी है। इसी तरह आगे वाले दोनों सवाल भी करने हैं आपने। नाउ m/3 पहले आपने लिखा देखिए, और प्लस y3 इधर आके माना का y3 हो जाएगा, ये लीजिए उतार लिया मैंने, ठीक है। y3 हो गया। उसके बाद हमने करना है 4y स्क्वायर प्लस 3y, ये प्लस माना का 4y, ये प्लस का 4y हो जाएगा इधर आकर, ठीक है। और ये माइनस 4 लिखकर, ये प्लस का m है, इधर आके हो जाएगा माइनस का m, उधर बचेगा आपके पास 0, ठीक है, उधर बचेगा आपके पास 0। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद करना ये है कि m/3 अब जा रही है, m/3 है और ये y3 है, इन दोनों में तो कॉमन आ रहा है आपके पास। लेकिन उससे पहले आप क्या करें, काम ये करें कि y की वैल्यू 3 पुट कर दें इसके अंदर, बड़ी आसानी के साथ आपके साथ काम हो जाएगा, ठीक है। तो m की जगह तो आप m लिखें, y की जगह लेते हैं 3 और इस पर लगा दें क्यूब, माइनस y की जगह फिर 3 लिखें और इस पर लगा दें क्यूब, प्लस का निशान डालें, 4 की जगह 4 लिखें और ब्रैकेट में y की जगह लिख दें फिर 3 और इस पर लगा दें स्क्वायर, प्लस 3 लिखें और y की जगह लगा दें 3 प्लस 4y लिखें और y की जगह लगा दें 3, ठीक है। अच्छा, माइनस का 4 और माइनस का m आप ऐसे ही उतार लें बराबर 0 के, इजीली हो जाएगा आराम से।
अब देखें जी, 3 की ताकत 3 27 होता है, 27 हो जाएगा ये बेटा, 27m लिख देंगे आप ये ऐसे करके, माइनस 3 की ताकत 3 27 होता है, 27 लिख दें आप, ठीक है। प्लस का निशान डाल के 3 का स्क्वायर जो है 3 3 9 होता है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा आपके पास। समझ लें आप अच्छी तरह से, 3 की पावर 2 है ना, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 की स्क्वायर मालूम करना है, तो 9 आएगा, 9 4 36 आ जाएगा आपके पास। फिर 3 3 9 आ जाएगा आपके पास, प्लस 4 3 12 आ जाएगा आपके पास, माइनस का 4 माइनस का m ऐसे ही आगे बराबर 0 के आ गया, ठीक है। अब 27m है ये, ठीक है, ये 27m है, याद रहे इसके अंदर वेरिएबल m भी शामिल, ये प्लस का 27m है, ये माइनस का 1m है, क्या है ये माइनस का 1m है, तो चुनाचे 27m में से 1m निकालेंगे तो बचेगा 26m, या 26m इधर लेते हैं। अब माइनस ये सारे के सारे कांस्टेंट आ गए आपके पास बाकी, अब इनको आप जो है कैलकुलेटर पे भी जमा कर सकते हैं और इस तरह इजीली आपको ऊपर नीचे करके वो भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि पहले 36 और 9 हो जाएगा 45, 45 और 12 कितना हो जाएगा, 45 और 12 57 हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लें आप 36 और 9 45, 45 में 2 जमा करेंगे 47 होता है 57, ठीक है। 57 पहले आप यहाँ लिखें 57 ऐसे करके, और उसमें से माइनस करना है आपने माइनस वाली रकम में, देखिए माइनस का 27 है और ये माइनस का 4 है, तो 27 और 4 31 होते हैं माइनस के, तो आप माइनस 31 कर दें इसमें से, 7 में से 1 गया 6 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, ठीक है। तो आपके पास बचेगा बेटा प्लस का, ये बड़ी रकम याद है कि प्लस की है, प्लस 26m बचेगा, 26 सिर्फ, ठीक है, और बराबर 0 हो जाएगा। अब 26m आप इस तरफ ही लिखे रहने देंगे, बराबर ये प्लस का 26 है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 26, क्या हो जाएगा माइनस का 26, और फिर m बराबर है माइनस 26 लिख कर ये वाला ऊपर, और ये 26 नीचे लेके चले जाएंगे आप, 26 से 26 कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्या है कि माइनस का 1, ये आंसर है आपका, m की वैल्यू -1 होगी, तो इनका रिमाइंडर जो है क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। ये m निकालने का तरीका आपको मैंने आपको बता दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर अगला करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहे होंगे सवाल ये, ठीक है। आपके किताब में आंसर टैली कर लें, आसान सवाल है बिल्कुल, आप प्रैक्टिस किया करें बस से, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत पक्की आपको आ जाएंगे सवाल ये इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए 4.6 का कौन 4.6 देखें बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 की आ रही है, m बराबर है -1 के, आपके पास आ चुका है सामने स्क्रीन पे, आपको नज़र आ रहा होगा, ये आप अपनी किताब में भी टैली कर सकते हैं। अब हमें करना है इसका नेक्स्ट सवाल, वो भी ऐसे करना है लेकिन उसमें कंडीशन अलग है ज़रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये वाला एग्जैक्टली डिवाइजेबल x+2 से, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इसमें देखिए कोई कंडीशन नहीं दी, इसमें एग्जैक्टली डिवाइजेबल लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे x+2 जो डिवाइड कर रहा है उसको 0 के बराबर लेके s की वैल्यू निकालेंगे और उसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमें k की वैल्यू खुद ब खुद मालूम हो जाएगी, ठीक है। इसका आसान तरीका यही है, ठीक है। तो हेयर सॉल्व करते हैं इसको भी हम, क्वेश्चन नंबर अगला जो है हमारा उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर इस किताब के लिहाज से बेटा 5 है, ये किताब के लिहाज से 5 कहलाएगा, लेकिन है अगला सवाल ये हमारा, गिवन पॉलिनोमियल हेयर आपको दे रखा है 4x3 - 7x स्क्वायर, 4x3 - 7x स्क्वायर प्लस 6x -3k, ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, एक्सप्रेशन आपको, और डिवाइजेबल किससे करना है, f से, ठीक है। डिवाइजेबल करना है, डिवाइड करना है आपको कैसे, x+2 से, ठीक है। ये है काम, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k मालूम करना है इसके अंदर, फाइंड k करना है इसके अंदर, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है, सॉल्व शुरू कर देते हैं सोल्यूशन इसका। तो हेयर x+2 = 0, इसको 0 के बराबर ले लें आप पहले, तो s की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 2 है और जाके -2। अभी x की कीमत -2 जो है इसके अंदर पुट कर दें, जवाब आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। और एक बात याद रहे, यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा है, एक क्या लफ्ज़ लिखा है वो बेटा यहाँ लिखा है एग्जैक्टली, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है एग्जैक्टली डिवाइजेबल, तो एग्जैक्टली का जब लफ्ज़ आया करे तो आप तो इस एक्सप्रेशन को 0 के बराबर लेना, जब भी k की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं, इसको 0 के बराबर लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एग्जैक्टली डिवाइजेबल होने की वजह से मैं जुमला भी लिख सकता हूँ, सिंस दिस एक्सप्रेशन या दिस पोलिनोमियल इज
एग्जैक्टली डिवाइजेबल, ये डिवाइजेबल है एग्जैक्टली इसके लिहाज से, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को 0 के बराबर ले लेंगे। 4x3 माइनस 7x2 प्लस 6x और माइनस 3k इज इक्वल टू 0 के बराबर ले लें। अब पुट कर दें s की वैल्यू -2, तो 4 की जगह 4 लिखें बेटा, s की जगह -2 लिख दें और पिक लगा दें क्यूब, प्लस माइनस का निशान डालें, 7 की जगह 7 लिखें, s की जगह पर लिख दें -2 और लगा दें इसके ऊपर स्क्वायर, देखें स्क्वायर लगा हुआ, प्लस का निशान डालें, 6 लिखें और s की जगह दें -2, माइनस का निशान डालें, 3k की जगह 3k ही लिख दें, बराबर 0 कर दें आप। ठीक है, इस तरह करना। आपने s की वैल्यू पुट कर दी, अब 2 की पावर 3 करनी है आपने, तो 2 की पावर 3 होती है 2 to the 4, 4 to the 8। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि माइनस का निशान अगर 3 मरतबा आ जाए तो लगाना पड़ता है जवाब के साथ, अगर 4 मरतबा आ जाए तो माइनस का निशान ख़त्म हो जाता है, 2 दफ़ा आ जाए तो माइनस का निशान ख़त्म हो जाता है। तो ये चूँकि पावर 3 है, क्यूब है यहाँ पर, इसलिए माइनस का निशान 3 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का निशान आता है हमारे पास। तो इसमें 2 की पावर 3 8 के बराबर होगी, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें आप। ये मैं थोड़ी सी वजाहत और कर दूँ, 4 लिख कर मैं -8 लिख देता हूँ अंदर, ताकि आपको वजाहत हो जाए। ठीक है, -2 3 मरतबा अंदर होगा, -8 आएगा आपके पास। फिर -7 मैंने ऐसे ही लिख दिया और -2 का स्क्वायर करना है तो 2 to the 4 हो जाएगा, माइनस का निशान स्क्वायर में ख़त्म हो जाता है क्योंकि 2 है पावर, माइनस का निशान ख़त्म। अब प्लस माइनस -6 to the 12 आ जाएगा, -3k इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -32 आ जाएगा आपके पास, माइनस का निशान डालें, 7 4 the 28 आ जाएगा आपके पास, -12 -3k आप ऐसे ही उतार लें, बराबर 0 उतार लें। ठीक है, अब जो प्लस माइनस के हैं सब जमा घटा कर लें। अब देखें यहाँ पर, देखें अब तीनों ही माइनस के आ गए, तो बेटा अगर आपके पास नंबर जो है माइनस में आ जाए तो माइनस माइनस प्लस होता है, सबको माइनस कर लिया जाता है। तीनों माइनस के तो तीनों को माइनस प्लस कर ले, तो यह लिखें -32 -28 और -12, तीनों को जमा कर लें। के वाले को मत जमा करिए, के हमें मालूम करना, ये 3 नहीं जमा करना आपने। ठीक है, 2 और 8 10 2 12 का 2 हासिल लगा 1 और 3 4 2 6 1 7 माइनस का 72 आ गया आपके पास, सबको जमा करना आपने। ठीक है, 28 2 12 40 से हो गया, 40 और 30 70 2 72। अब 72 -3 के आप यहाँ लिख दें, 72 तो इन सबका सम आ गया वहाँ पर, और अलामत माइनस की लगाइएगा, भूल नहीं जाइएगा कहीं, और -3 के अपनी जगह मौजूद है, बराबर है 0 के। अब -3 के अपनी जगह रहेगा, बराबर का निशान डाल गया, माइनस का 72 तो जाके प्लस का 72 हो जाएगा आपके पास, और फिर के बराबर है 72 लिख कर ये 3 यहाँ जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके करेगा डिवाइड, और ये माइनस का निशान भी इधर ही आ जाएगा, ये वाला माइनस का निशान इधर आ जाएगा। काटेंगे तो भाई के की कीमत आ जाएगी -3 to the 6, देखें 7 है ना, 3 to the 6 एक बार के बाद 3 4 the 12, तो के की कीमत -24 आ गई आपके पास। ठीक है, इसी तरह से ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर मालूम करना है इसके अंदर, जबकि y+2 जो है जो फैक्टर आता है पोलिनोमियल, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। ये y+2 जो लिखा हुआ आपके पास किताब में, यहाँ लिख दीजिएगा इस +2 की जगह, डिवाइड ही करना है ये। ठीक है, और पोलिनोमियल आपको दे रखा है, ये इसकी जगह आ जाएगा। फिर y+2 को आप जो है जो भी रकम है उसको 0 के बराबर लेकर उसकी y की वैल्यू पुट करिएगा, फिर लिखिएगा दिस पोलिनोमियल। अब जा रहे हैं यहाँ पर कंडीशन बदल दी, यहाँ लिखा है कि y+2 इज़ अ फैक्टर, तो यहाँ लिखिए सिंस y+2 इज़ अ फैक्टर सो, ठीक है, बराबर 0 के लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर आर की कीमत भी इसी तरह से आपने करनी है, पुट कर दीजिएगा आप उसकी कीमत y की, तो आपको आर मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये आज मैंने कंप्लीट करा दी मैथ्स की आपको। ठीक है, और तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलें, और दूसरी बात ये कि अगर आप नए आने वाले स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।